दोस्ती निभाना कोई रूस से सीखे। रूस भारत का सच्चा मित्र माना जाता है। यह बात रूस ने साबित भी कर दी है। रूस ने भारत के लिए नई खुशखबरी दी है। एक खबर आई है जिसमें बताया गया है कि रूस ने भारत को नए साल से पहले ही दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत देकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। यह भारत के लिए खुशी की बात है। इस युद्धपोत से भारत की नौसेना की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रूस ने जो युद्धपोत भारत को दिया है, उस युद्धपोत को दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जाता है। इस पर तो चीन ने भी चिंता जाहिर की है। चीन को लगता है अगर भारत के पास ऐसे ही घातक हथियार आते रहे तो भारत की सैन्य शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक जरूर कर दे, इससे हम बहुत मोटिवेट होते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों में ही 2 युद्धपोत जो भारत में बनाए गए हैं, उनको भारत की सेना में शामिल किया जाएगा। इनके साथ ही एक पांडुबी जो भारत में ही बनाई गई है, उसको भी सेना में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार ने ये कदम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए उठाया है। इनके अलावा रूस के द्वारा भारत को नए साल से पहले ही एक युद्धपोत दिया जा रहा है। रूस में बनाया गया आईएनएस तुशिल भी भारत आ रहा है। इनके अलावा और भी घातक हथियार जो भारत की सेना में शामिल है, ये सभी हथियार बहुत खतरनाक माने जाते हैं। रूस ने भारत को आईएनएस तुशिल देकर भारत से अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत किया है। ये बात रूस भी अच्छे से जानता है कि भारत रूस का साथ हमेशा देगा। दुनिया को भी ये बात अच्छे से पता चल गई है कि भारत और रूस की दोस्ती काफी मजबूत है। रूस के द्वारा भेजा गया यह युद्धपोत काफी खतरनाक है। वैसे तो भारत अपने ही देश में बनाई जाने वाली चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत अब स्वदेशी भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत में भी काफी खतरनाक हथियारों को बनाया जा रहा है। स्वयं के हथियार बनाने से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस हथियार की। रूस में बना खतरनाक स्टील्थ मिसाइल जहाज आईएनएस तुशील भारत आने वाला है। यह 17 दिसंबर 2024 को रूस के कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हो चुका है और फरवरी 2025 के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने की उम्मीद है। इस जहाज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया था। आईएनएस तुशील भारतीय नौसेना के मुंबई में स्थित पश्चिमी बेड़े का हिस्सा होगा। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। उन्होंने इसे भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और भारत रूस की दोस्ती का प्रतीक बताया। भारत और मोरक्को के बीच संबंध और नौसैनिक सहयोग मजबूत करने के लिए आईएनएस तुशील 27 दिसंबर को मोरक्को के कैसाब्लांका पहुंचा और वहां से भारत के लिए रवाना हुआ। आईएनएस तुशील भारत आने के रास्ते में बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और आखिर में हिंद महासागर से होकर गुजरेगा। रास्ते में यह कई दोस्त देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। 4 लेकिन चीन ने इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। चीन के ने कहा है, भारत ने इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के कारण शामिल किया है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत और रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी। चीन के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रूस में बना यह आधुनिक फ्रिगेट भारत के लिए नौसैनिक बेड़ा को अधिक ताकतवर करने का कदम है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते मुकाबले और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की तैयारी को दिखाता है। आईएनएस तुशील रूस का एक अत्याधुनिक स्टील्थ मिसाइल युद्धपोत है जिसे रूस ने बनाया है। यह पोत दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करने के लिए जाना जाता है और यह भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाने में ज्यादा भूमिका निभाएगा। यह भारत के लिए बहुत जरूरी है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। इसका रास्ता लंबा और रणनीतिक है। आईएनएस तुशील कई समुद्रों और महासागरों से होकर गुजरेगा। इस युद्धपोत के भारत में आने से भारत की सैन्य शक्ति काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चीन को इसी बात का डर है कि इस युद्धपोत के आने से भारत की सैन्य शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।
भारत की सैन्य शक्ति बढ़ने से भारत को सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाएगा। अभी पाकिस्तान और चीन के बीच बहुत करीबी रिश्तों की वजह से चीन इसका फायदा उठा रहा है। चीन ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसके जवाब में भारत ने आईएनएस तुशील को अपनी नौसेना में शामिल किया है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा। नौसेना के पूर्व अधिकारी कमोडोर उदय भास्कर का कहना है, पार्स की आईएनएस तुशील आधुनिक युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत और युद्ध क्षेत्र पर लड़ाई की क्षमता को बढ़ाएंगे। आईएनएस तुशील भारतीय नौसेना का 7वां तलवार पद का युद्धपोत है, जिसे उन्नत तकनीक और स्टील्थ फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है। इसका काम न केवल दुश्मन की निगाहों से बचना है, बल्कि समुद्र में स्थिरता बनाए रखते हुए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के जरिए दुश्मन के खतरों का सही ढंग से जवाब देना भी है। आईएनएस तुशील का भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को मजबूत करता है। इससे भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और चीन पाकिस्तान के हमलों का सही से जवाब देने में को तैयार रहेगा। रूस के द्वारा बनाए गए इस युद्धपोत की लंबाई 125 मीटर और वजन 3,900 टन है। इस युद्धपोत से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की शक्ति में और अधिक क्षमता होने की उम्मीद है। हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों की स्थिति में चीन की पीएलए नौसेना की सक्रियता बढ़ी है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस तुशील का शामिल होना चीन की नींद उड़ाने वाली घटना है। रूस ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय नौसेना का आईएनएस तुशील 17 दिसंबर को रूस के कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ और यह इसकी पहली तैनाती की शुरुआत है। इसके भारत में आने से दुनिया भारत के सामने झुकेगी। मुंबई के मझगांव डॉक ने पिछले हफ्ते सूरत और नीलगिरी नौसेना को सौंप दिए। 154 मीटर लंबा सूरत, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मुंबई और आईएनएस इंफाल जैसे युद्धपोतों की श्रेणी में शामिल होगा। ये सभी 35,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पैंटीन बी के तहत एमडीएल में बनाए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया, सूरत नौसेना का पहला एआई सक्षम युद्धपोत है। यह इसकी काम करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। भारत में 130 से अधिक युद्धपोत, 251 विमानों और हेलीकॉप्टरों वाली नौसेना को 31 और युद्धपोतों के लिए A1 मिली है। इनमें 7 नई पीढ़ी के युद्धपोत, 8 कारवेट और 6 स्टील्थ डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां शामिल हैं। हालांकि भारतीय शिपयार्ड में निर्माण की धीमी गति और पुराने युद्धपोतों के सर्विस से बाहर होने के कारण नौसेना 2030 तक केवल 155 से 160 युद्धपोतों तक ही पहुंच पाएगी। इससे भारत की शक्ति अधिक बढ़ जाएगी। रूस और भारत की इस दोस्ती के लिए एक लाइक जरूर कर दे। जय श्री राम।